आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ के करीब पहुंच गया है। कोरोना के टीके की खोज के लिए विभिन्न देशों में परीक्षण चल रहा है। दुनिया भर में वैज्ञानिक कोरोना वायरस की वैक्सीन को तैयार करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। इस बीच अमेरिका और चिकित्सा उपकरण विनिर्माता कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है। जॉनसन एंड जॉनसन ने सोमवार को कहा कि वह कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल को अस्थायी रूप से रोक रहा है, क्योंकि उसके प्रतिभागियों में से एक व्यक्ति बीमार हो गया है। कंपनी ने बयान में कहा, हमें अपने कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए प्रतिभागियों को दी जाने वाली आगे की खुराक फिलहाल के लिए रोक दी है। इसमें फेज 3 का ट्रायल भी शामिल है। शोध के दौरान एक प्रतिभागी के बीमार होने की वजह से यह कदम उठाया गया है। इस रोक का अर्थ है कि 60,000 मरीजों के क्लिनिकल ट्रायल के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रणाली को बंद कर दिया गया है। हालांकि कंपनी ने बताया कि यह किसी भी क्लिनिकल स्टडी का एक हिस्सा है। जॉनसन एंड जॉनसन के मुताबिक टीके के परीक्षण के दौरान यह जो गंभीर प्रभाव सामने आए हैं, यह किसी भी बड़े चिकित्सा शोध का एक हिस्सा है। कंपनी के दिशा निर्देशों के मुताबिक इस प्रकार की स्थिति आने पर परीक्षण को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है और यह देखा जाता है कि क्या यह दवाई के कारण हो रहा है या अध्ययन फिर से किए जाने की जरूरत है। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के दौर में कोविड-19 वैक्सीन की कमी महसूस की जा रही है। इसे देखते हुए दुनिया के विभिन्न देश शीर्ष दवा कंपनियों के साथ मिलकर टीका खोजने के लिए शोध कर रहे हैं। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी द्वारा शुरू किए गए कोविड-19 वैक्सीन के फ्री ट्रायल के लिए नामांकन पिछले महीने सितंबर से ही शुरू हो गया था। इसके तहत लक्ष्य बनाया गया था कि अमेरिका और दुनिया भर से करीब 60,000 वॉलंटियर्स को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए नामांकित किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका में परीक्षण किया जाएगा। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका में वैक्सीन बनाने वालों की शॉर्टलिस्ट में शामिल हुआ है। जॉनसन एंड जॉनसन की AD26COV2S वैक्सीन अमेरिका में चौथी ऐसी वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में है। पिछली बार की रिपोर्ट में कहा गया था कि वैक्सीन ने प्रारंभिक अध्ययन में कोरोना वायरस के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बनाई है। शोधकर्ताओं ने कहा था कि अब तक के परीक्षण परिणामों के आधार पर कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं थे। जॉनसन एंड जॉनसन ने जब इस वैक्सीन के अंतिम चरण के परीक्षण को शुरू किया था, तब कंपनी ने कहा था कि इसके तहत अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको और पेरू में 60,000 लोगों पर वैक्सीन का परीक्षण किया जाएगा। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के ट्रायल पर रोक लगाने की खबर ऐसे वक्त में आई है जब इससे पहले एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर रोक लगा दी गई थी। वैक्सीन बनाने की रेस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सबसे आगे चल रही थी, मगर बीते दिनों कुछ वॉलंटियर्स की कोविशील्ड टीका लेने के बाद हालात बिगड़ने पर तीसरे चरण के परीक्षण 6 सितंबर को रोकने पड़े थे। हालांकि ब्रिटेन और भारत में दोबारा शुरू हो चुके हैं, जबकि अमेरिका या अन्य देशों ने अभी दोबारा मंजूरी नहीं दी। वहीं दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों को कोरोना अपनी चपेट में ले चुका है। दुनिया में कोविड-19 संक्रमितों की कुल तादाद 3.74 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। वहीं 10.76 लाख मरीज इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 2.60 करोड़ से ज्यादा मरीज कोरोना वायरस को मात देने में सफल हुए हैं। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।